पास में जाकर के आदेश दिया। क्या आदेश दिया? गच्छनंद ब्रजस्तत्र सुतावानक दुंदुभे आसातेता विहानेन रथेना नयमाचिरम। कंस ने अक्रूर जी से कहा, अरे अक्रूर, गच्छ नंद ब्रजस्तत्र सुता वानक दुंदुभे, मैं आदेश देता हूं कि तुम ब्रजमंडल को जाओ और ब्रजमंडल जाकर के कृष्ण और बलराम उनको रथ में बिठा करके मथुरा लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज को ऐसा लगा कि इस दुष्ट के हृदय में कृष्ण और बलराम के प्रति इतना प्रेम कैसे उमड़ गया। महाराज, आखिर कृष्ण बलराम को क्यों बुलाना चाहते हो? कंस ने कहा, तुम्हें नहीं पता, मैंने एक धनुष यज्ञ का मेला रचाया है और उस मेले में मैं कृष्ण बलराम को बुला करके धोखे से मरवा दूंगा। दुष्ट संग जनुदे विधाता, बरभल बास नरक करता था। अक्रूर जानते हैं कि ये दुष्ट है और दुष्ट की संगत करके प्राप्त क्या होता है। इससे अच्छा तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, लेकिन कृष्ण बलराम को मैं लेकर के आऊंगा और इस दुष्ट ने यदि उनको मरवा दिया तो कलंक मुझे सहना पड़ेगा। अक्रूर जी महाराज कृष्ण को अभी तक एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कंस ने कहा, अगर अक्रूर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे, मैं तुम्हारे प्राणों को भी नष्ट कर दूंगा। अक्रूर जानते हैं दुष्ट है, ये नीच है, ये मानेगा नहीं। इससे अच्छा तो मैं कन्हैया का दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण कर लूंगा। आज अक्रूर जी महाराज रथ सजाया, रथ सजा करके वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन, अक्रूर जी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वही गोधूली की बेला कन्हैया गाय चरा करके वापस आ रहे हैं। जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि में रथ पहुंचा, अक्रूर जी रथ से नीचे उतर गए और पैदल पैदल रथ को लेकर के जा रहे हैं। जिस भूमि पर मेरा कन्हैया नंगे पैर दौड़ता है, उस भूमि पर मैं कैसे रथ में बैठ करके जा सकता हूं। एक तो वो अक्रूर जी हैं जो कन्हैया जिस भूमि पर रहता है, जहां चलता है, उस भूमि पर अक्रूर जी महाराज रथ में बैठ करके जाना नहीं चाहते हैं। और एक हम हैं जो कि भगवान के प्रांगण में भी चप्पलों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। भगवान की कथा छूट जाए मगर चप्पल नहीं छूटे। भगवान का प्रसाद भले ही छूट जाए लेकिन दृष्टि चप्पलों पर पहुंच जाए। हमारी चप्पल इतनी कीमती जो है, ये चप्पल न खो जाए कहीं। तुम चप्पल बचाने आए हो या अपने जीवन का कल्याण करने आए हो? लोग केवल इस भागवत पांडाल को पांडाल समझ लेते हैं, इसको बफर सिस्टम समझ लेते हैं, चप्पलों को नीचे दबा दबा करके बैठ जाते हैं। और देखो प्रार्थना भी ऐसी है, जब आरती होती है तो एक श्लोक बोला जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। चप्पल दिख रही है सामने ही, बढ़िया महंगे वाले जूते हैं। एक तरफ तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है त्वमेव माता, और फिर जूतों की तरफ देखता है, कहता है च पिता त्वमेव। हे प्रभु, तुम तो मेरी माता हो, और जूतन देख के कह रहे हो तुम मेरे पिता हो। कहां की भक्ति है रही है भैया जी? उस दिन भी हमने कहा कि भगवान श्याम सुंदर जब विदुर के घर पहुंचे ना तो नंगे पैर गए। जब भगवान भक्त के घर जाता है तो नंगे पैर जाता है, और हम भगवान के मंदिर में आए हैं, भगवान के उस प्रांगण में आए हैं तो चप्पल पहन कर गए। जरूरी नहीं है कि पूरी जनता में से पूरी समाज सुधर जाए।
इस कथा को सुनने के बाद यदि एक व्यक्ति पर भी असर हो जाए ना, एक व्यक्ति के भी हृदय में ये कथा उतर जाए तो कथा सार्थक हो जाती है। प्रवक्ता को भी ऐसा लगता है कि वाकई में किसी ने मेरी कथा सुनी है। आज अक्रूर जी महाराज वृंदावन में आते ही रथ से नीचे उतर गए और देख रहे हैं कि सामने से मेरा ठाकुर गाय चरा करके लौट रहा है। जैसे ही कन्हैया की दृष्टि अक्रूर जी महाराज के ऊपर पड़ी और अक्रूर जी की दृष्टि कन्हैया के ऊपर पड़ी, कन्हैया अक्रूर जी के चरणों में लेट गए और अक्रूर जी कन्हैया के चरणों में लेट गए। और ये मिलन कैसा अद्भुत मिलन है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो बेहसे 7 करोड़। 2 नेत्र कन्हैया के और 2 नेत्र अक्रूर जी महाराज के, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत कन्हैया के, 32 दांत अक्रूर जी महाराज के, 20 रहे कर जोर, 10 ठाकुर जी के और 10 श्री अक्रूर जी महाराज के। हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन कहते हैं कि उस परमात्मा के भेजे हुए बंदे जब 2 मिले, हरिजन से हरिजन मिले तो बेहसे 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोए ठाकुर जी के शरीर के और 3.5 करोड़ रोए अक्रूर जी महाराज के। दोनों मिलकर कितने गदगद हुए महाराज, इतने गदगद हुए कि दोनों की खुशी का पारावार नहीं रहा। अक्रूर जी ने कहा, ठाकुर मुझे कंस ने भेजा है। भगवान ने कहा बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कन्हैया कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। उसे पता नहीं होगा कि अक्रूर जी क्यों आए हैं। काका मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं कि तुम्हें मामा जी ने भेजा है।